अभिभावकों को और विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि नए प्रवेश चालू हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी क्लास में नया प्रवेश दिलाना है। मित्र प्रवीण उड़ते देख रहे हो आपने खबर। आज आप रामपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आया हाँ। अटा का प्रधानाचार्य है वे बच्चा ने कोई संदेश दे पहुँचावे है। मैं दया प्रकाश शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा नवलगढ़। कोरोना के कारण स्कूलें लंबे समय से बंद हैं। अब कोरोना का खतरा कुछ कम हुआ है, लेकिन विशेषज्ञ बता रहे हैं कि तीसरी लहर आने की आशंका है। इसके लिए हम सब लोगों को, बच्चों को खूब ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, ताकि अगर तीसरी लहर आती है तो संक्रमण से बचाव हो सके। इसके लिए जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार 2 गज दूरी, मास्क लगाना और बार बार साबुन से हाथ को धोते रहना, ये उपाय हमको अपनाने चाहिए। इस महामारी के दौरान बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए विभाग ने बहुत अच्छे प्रबंध कर रखे हैं। आओ घर से सीखें, स्माइल 3, ऑनलाइन क्लासेज, यूट्यूब, ई कक्षा, इस माध्यम से सारे बच्चों को एजुकेशन प्रदान की जा रही है। समय के अनुसार जो व्यवस्थाएं बदली हैं उसके अनुसार सीखने और सिखाने का जो पैटर्न है वो भी बदल गया है। चूँकि स्कूलें बंद हैं इसलिए घर से पढ़ाई वैसे ही जारी रखनी है जैसे स्कूलों में रहती है। हमारे विभाग ने ये व्यवस्था कर रखी है कि 50% स्कूल में स्टाफ रहेगा जो अपने स्कूल के जो कार्य हैं जैसे परीक्षा परिणाम तैयार करना है और सारे अपने प्रभारों से संबंधित कार्य करने हैं वो करता है, और 50% स्टाफ फील्ड में जाके और बच्चों को अध्ययन अध्यापन की गतिविधियों को संचालित करने में मदद करता है। वहाँ उनको होमवर्क दिया जाता है। हर क्लास के ग्रुप बना रखे हैं जिसके अंदर रोज़ाना का कंटेंट डाल दिया जाता है, टॉपिक डाल दिया जाता है। उसके अनुसार सप्ताह में 2 बार होमवर्क को चेक किया जाता है, बच्चों की कठिनाइयों को दूर किया जाता है। सब प्रकार से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और उनका जो अध्ययन अध्यापन भी जारी रहे और कोरोना से भी बचाव रहे, इसके लिए विभाग ने बहुत अच्छी जो है व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और विभाग के निर्देशानुसार हमारे समस्त विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं फील्ड में जाकर और बच्चों से जुड़े रहकर अध्ययन अध्यापन की गतिविधियों को एकदम सुचारू रूप से चलाए हुए हैं। हम सब लोगों को मिलकर इस बात का ध्यान रखना है, अभिभावक को भी इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे कोरोना की तीसरी लहर से पूरी तरह सुरक्षित रहें। क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों को और जो 18 से 44 वर्ष के बहुत से लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन बच्चों के अभी वैक्सीन भी नहीं लगी है। इसलिए अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो बच्चों पर खतरा ज़्यादा है। तो अभिभावकों को भी ये ध्यान देना है कि बच्चे कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें और जो भी कंटेंट उनको दिया जाता है ग्रुपों में और होमवर्क के माध्यम से उस पर बच्चे अच्छे तरीके से काम करें। ये ध्यान भी हमें अभिभावकों को भी ज़्यादा रखना है। टीचर्स तो बार बार उनके पास जाते ही हैं। क्योंकि जो विभागीय व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलने लगी हैं। कुछ ही समय में पुस्तकें जो है वो आ जाएंगी। पुरानी पुस्तकें जो थी उपलब्ध वो बच्चों को दे रहे हैं जमा करके। बाकी नई पुस्तकें जिनका कोर्स वगैरह चेंज हुआ है वो पुस्तकें भी आने वाली हैं, तो बच्चों के पास पुस्तकें भी पहुंचा दी जाएंगी। तो फिर उनके अध्ययन अध्यापन में निरंतरता अच्छी तरीके से बनी रहेगी। और मैं इस माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि गांव के अंदर हमने पीछे जो कोरोना की जो खतरनाक लहर चली उसके अंदर सरपंच साहब भी और हम लोग सब ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से गांव में व्यवस्था की, जिसके कारण गांव के अंदर कोरोना से कोई डेथ नहीं हुई और नहीं ज़्यादा लोग संक्रमित हुए। जो हुए उनका इलाज भी समय पर हो गया। और उन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है और विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन की गतिविधियों को चालू रखना है। मेरा यही मैसेज है। अभिभावकों को और विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि नए प्रवेश चालू हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी क्लास में नया प्रवेश दिलाना है तो अभिभावक उनके दस्तावेज लेकर विद्यालय में आके प्रवेश दिला सकते हैं। प्रत्येक कक्षा में प्रवेश चालू हैं। सब लोग स्वस्थ रहें, कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और अपने अध्ययन को जारी रखें। सारे विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाएं।
चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करियो तो सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन ने प्रेस कर लियो, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन थाने मिल जाए। और ये वीडियो पर थारी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताया।